SMF पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिनमें से मैं अगर कुछ के ऊपर गौर करूं तो हमारी नायोन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक्ट्रेस और कोई नहीं, हमारी नायोन खुद ही थी। एंड ऊपर से आज के वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं यूमी के बारे में। तुम्हें पता है मैं यूमी को साकिबस कहता हूँ। वेल, पार्ट 2 के एंड में हमें थोड़ी सी झलक मिल चुकी थी कि मैं यूमी को साकिबस क्यों कह रहा हूँ, लेकिन आज के वीडियो में तुम्हें उसका फुल टू प्रूफ मिलने वाला है। सो या बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पार्ट 2 के एंड में हमने ये देखा था कि हमारे सियुक की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमारी यूमी वो तो रेडी है एक और नया राउंड शुरू करने के लिए। एंड एग्जैक्टली यही होता है, हमारी यूमी जो है वो दूसरा राउंड स्टार्ट भी कर देती है। अब जब ये इन दोनों ने अपना ये सारा का सारा राउंड ख़त्म कर दिया, हमें एक नरेशन दिया जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारी यूमी ने हमारे सियुक के साथ 5 से 6 राउंड्स कंप्लीट कर दिए एंड हमारे सियुक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वेल, ये सब कुछ काम ख़त्म करते हुए हमारा सियुक जब वापस घर आता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो सीधा सो ही जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगली सुबह हमारी नायोन जो है वो सियुक के घर आ चुकी है, क्योंकि अगले दिन वो नायोन को मिला नहीं था, ना ही वो जिम गया था, जिसकी वजह से नायोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अब जैसे हमारी नायोन घर के अंदर आती है, वो मिलती है स्टेप मदर से एंड सी इज़ ब्यूटीफुल। भाई, मैं गेस करके कह रहा हूँ, अब तक मैंने जितने भी मानवास पढ़ी हैं उनमें से लेन लेडी जो कि वाटर ओवरफ्लो की कैरेक्टर है, उसको कम्पीट कोर नहीं कर पाया। अभी तक कोई भी उसको कंपटीशन में है ही नहीं, जीरो कंपटीशन। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी स्टेप मदर इस सीरीज के एंड होते होते शायद उसको कंपटीशन दे दे। वेल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारी नायोन जो है और स्टेप मदर कुछ बातें वगैरह करते हैं, जहां पर नायोन ये कहती है कि कल हमारा सियुक जिम में नहीं आया था तो वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछने आया, कहीं वो बीमार नहीं हो गया। हमारी स्टेप मदर ये कहती है कि कल तो वो पूरा दिन यूमी के साथ था। ये सुन के नायोन थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए ये कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ अपने बेटे को भेज रही हो, वो लस्टफुल वुमन तुम्हारे सियुक के साथ कुछ भी कर सकती है। ये सब कुछ सुन के हमारी स्टेप मदर कुछ बोल नहीं पाती। वो यही सोच रही होती है कि हमारी नायोन इतनी ज़्यादा वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रही है। लेकिन बेसिकली हमारी स्टेप मदर ये कहती है कि उसे सुपरमार्केट जाना है कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए, एंड सियुक जो है वो रूम में सो रहा है, तो तुम उसे जहाँ पे जाके मिल सकती। हमारी नायोन यही करती है, वो हमारे सियुक को मिलने के लिए उसके रूम में जाती है एंड सियुक सो रहा होता है। तो हमारी नायोन ट्राई करती है सियुक के साथ थोड़ी सी मस्ती करने की, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है, तो फटाफट छुप जाती है। हमारी स्टेप मदर जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। हमारी स्टेप मदर जो है वो सियुक को उठाते ये पूछती है कि तुम्हें कुछ सुपरमार्केट से चीज़ें चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही सियुक उठता है वो देखता है उसके कंबल में तो नायोन छुपी हुई है। हमारा सियुक जो है वो बहुत ही मुश्किल से हमारी स्टेप मदर को जवाब दे रहा है, लेकिन हमारी नायोन उसने तो सियुक का बॉटम एक्सपोज कर दिया। अब उसके साथ वो क्या कर रही है, वेल, वो मुझे नहीं पता। वेल, बड़ी मुश्किल से हमारा सियुक जो है वो अपनी स्टेप मदर को जवाब दे देता है। स्टेप मदर वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। अब हमारी नायोन के पास पूरा कंट्रोल है। अब वो मेन राउंड शुरू करने ही वाली होती है, लेकिन सियुक मना कर देता है। वेल, मना कर ही देगा। वो पिछली रात को वो यूमी के साथ 6 से 7 राउंड करके आया एंड बंदा अभी भी रिकवर नहीं कर पाया इस वक्त। हमारी नायोन जो है वो थोड़ी सी इमोशनल होते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारी चिंता में उसने पूरी रात सोया नहीं है एंड वो आज तुम्हारे साथ है तो तुम उसको अवॉइड कर रहे हो। वेल, बेसिकली ये दोनों थोड़ी सी बातें वगैरह करते हैं, जहाँ पर हमारी नायोन को मैसेज आता है हमारी स्टेप मदर का कि वो सुपरमार्केट नहीं जा रही है, अगर तुम चाहो तो सियुक से मिल सकती हो। लेकिन नायोन जो है फ्लो में ये मैसेज कर देती है कि वो कब तो घर से निकल चुकी है, लेकिन वो घर से निकली नहीं है। अब जब उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत मैसेज कर दिया है एंड अब वो घर जाएगी तो रास्ते में पकड़ी जाएगी हमारी स्टेप मदर के द्वारा। तो हमारे सियुक को लाइट आती है कि उस नायोन के जो शूज़ हैं वो तो अभी भी वहाँ पर डोरवे पे ही होंगे। तो हमारा सियुक जो है उसके शूज़ का कलर पूछता है एंड फटाफट वो शूज़ लेने के लिए नीचे चला जाता है। वो देखता है अपनी स्टेप मदर को सोते हुए एंड सी इज़ लिटरली ब्यूटीफुल। भाई, वेल, हमारा सियुक जो है वो नायोन के शूज़ ले लेता है एंड फटाफट अपने रूम के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नायोन जो है वो उसके बेड के ऊपर सो चुकी है। उसे याद आता है कि नायोन ने कहा था वो पिछली रात सोई नहीं है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता एंड उसको सोए रहने देता है। अब हमारी नायोन जो है वो रात को बहुत ही लेट उठती है। उसे याद आता है कि वो अपना जिम बंद करना तो भूल चुकी है, तो वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है हॉलवे में एंड हम देखते हैं कि स्टेप मदर के रूम से कुछ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। अब वो दोनों झांक कर देखते हैं कि कौन सी आवाज़ें हैं एंड अगेन इट्स नॉर्मल कि वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो दोनों सिर्फ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे, वो दोनों कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड बेसिकली वो क्या कर रहे हैं वो अब तुम ही समझ जाओ। उन दोनों को देखते हुए
हमारा सीओक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है, इंक्लूडिंग नायोन इटसेल्फ। एंड अब ये दोनों जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड ये दोनों बाहर ही अपना काम शुरू कर देते हैं। एंड वहाँ पर काम करते करते नायोन थोड़ी सी चिल्ला देती है तो हमारा सीओक उसका मुंह बंद कर देता है एकदम परफेक्ट टाइम पर। एंड अब ये दोनों जो है वो पकड़े ना जाएं, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो सीओक के रूम में चले जाते हैं। अब सीओक के रूम में दरवाजा तो बंद कर दिया, अब हमारी नायोन जो है वो अपना मेन काम जरूर शुरू करेगी। एंड यहाँ पर ये दोनों अपना मेन काम शुरू कर भी देते हैं। वेल हमारा सीओक जो है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है नायोन के साथ कि वो फ्लो में ये बोल देता है कि इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम यूमी। एंड ये बात सुन के हमारी नायोन जो है वो फुल टू ट्रिगर हो जाती है। वो ये बोलती है कि क्या तुमने यूमी के साथ टाइम स्पेंड किया था। एंड हमारा सीओक जो है वो रंगे हाथों पकड़ा चुका है, सो देयर इज नो टर्निंग बैक। हमारी नायोन जो है वो थोड़ी सी गुस्सा होकर सीओक से ये कहती है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें दोबारा चांस मिले यूमी के साथ ये सारी हरकतें करने का तो कभी भी उसके साथ फिजिकल मत होना, कभी भी नहीं। वो आगे ये भी कहती है कि यूमी का जो हस्बैंड है वो भी यूमी को अवॉइड करता है उससे फिजिकल होने से। एंड ऊपर से वो फ्लो में ये भी बोल देती है कि वो जो एक्टर्स के साथ काम करते थे वो सारे एक्टर्स भी यूमी से थोड़े से डरते हैं। ये बात सुन के हमारा सीओक थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है। वो हमारी नायोन से पूछता है कि क्या तुमने वो वीडियो फोर्सफुली करी थी या फिर अपने मन से करी थी। वेल इसका जवाब हमारी नायोन कुछ दे नहीं पाती, लेकिन नायोन एक तरीका जरूर बताती है। नायोन हमारे सीओक से ये कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जितनी भी सारी एक्सरसाइज करने को दी है वो तुम सारी के सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लोगे तो वो अपना खुद का रीजन बताएगी कि उसने ये सारे वीडियोस क्यों करे, बाकी किसी और लड़की का वो रीजन नहीं बताएगी। हमारा सीओक जो है वो सारी की सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जिम में हमारी नायोन बताती है कि सीओक को 3 महीने में डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स ये तीनों के तीनों वेट वाली एक्सरसाइज सीखनी पड़ेगी, वो भी बहुत ही सारे वजन से। ये बात सुन के सीओक की तो फटी पड़ी है कि वो 3 महीने में इतनी सारी एक्सरसाइज को कैसे मास्टर कर पाएगा और भारी वजन उठा पाएगा। लेकिन हमारी नायोन जो है वो ये कहती है कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हारी विल पावर डिपेंड करती है कि क्या तुम इस वजन को उठाओगे या फिर नहीं। हमारे सीओक को मिल चुका है मोटिवेशन, वो तो अपना काम एक्सरसाइज शुरू कर देता है, लेकिन 10 सेट करने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वेल 10 सेकंड के ब्रेक के बाद हमारी नायोन उसे कहती है कि तुम्हारा ब्रेक खत्म हो चुका है, अभी तुम्हें दूसरा सेट करना है। हमारे सीओक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी जिम के अंदर हमारी यूमी आ जाती है एंड वेल सी इज ब्यूटीफुल। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं जितनी बार हमें फुल बॉडी दिखाई जाती है इन सभी लड़कियों की, मेरे पास एक ही लाइन है, बोथ आर या फिर ऑल आर ब्यूटीफुल भाई। एंड इस वक्त हमारी यूमी एंड नायोन के बीच में थोड़ी सी राइवलरी आ चुकी है, जहां पर हमारी यूमी जो है वो सीओक के साथ टाइम स्पेंड करने आई है एंड हमारी नायोन जो है वो सीओक को जाने नहीं देगी। वेल हमारी यूमी जो है वो अपने जिम के कपड़े लाना भूल चुकी है, तो वो नायोन के कपड़े पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है। एंड जैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है, वेल अगेन सी इज ब्यूटीफुल। एंड वो ये कहती है कि उसका जो टॉप है वो बहुत ही ज़्यादा उसको टाइट लग रहा है, अगर वो गलती से अपना हाथ ऊपर कर दिया तो टॉप फट जाएगा। ये बात सुन के जिम के सारे लोंडे इंक्लूडिंग सीओक सभी के गाल जो हैं या फिर सभी के मुंह जो हैं वो लाल हो चुके हैं। वो तो इंतजार कर ही रहे हैं कि आज तो टॉप फट ही जाए, मजा आ जाएगा। वेल हमारी नायोन जो है वो इन दोनों को एक्सरसाइज सिखाती है। वो सबसे पहले सिखाती है कि उनके डेडलिफ्ट कैसे करना है और कौन सी पोजीशन उनको रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारी ट्राई करती है यूमी एंड यूमी जो है वो 80 किलो का वजन बहुत ही इजीली उठा देती है। इजीली मतलब उसे लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का वजन है। ये सुन के हमारी नायोन की फटी पड़ी है कि 80 किलो इतने आसानी से कैसे उठा लिया। वेल अब यूमी को देख के हमारे सीओक का भी तो ईगो हॉट हो चुका है। वो तो ये सोचता है कि लड़की मुझसे आगे जाए ही नहीं, तो वो भी वजन उठाता है। हमारी नायोन जो है वो सीओक से ये कहते हैं कि तुम अभी बिगिनर हो, तुम्हें इतना भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो नायोन की बात सुनता नहीं और वजन उठा लेता है। अब वो जैसे इस वजन को दोबारा नीचे रखता है वो नॉकआउट हो चुका है एंड वो नॉकआउट होकर नायोन के ऊपर गिरता है एंड नायोन के सर के ऊपर चोट लगने की वजह से नायोन भी बेहोश हो जाती है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारा सीओक जो है वो नायोन की ऑफिस में है। नायोन जो है वो अभी भी बेहोशी हो रखी है, लेकिन सीओक का बॉटम जो है वो यूमी के हाथ में है। एंड यूमी यहाँ पे क्या करेगी वेल वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो है वो नायोन के सामने बैठे बैठे 2 से 3 राउंड्स कंप्लीट कर देते हैं। हमारा सीओक जो है वो यूमी से ये कहता है कि हमें रुक जाना चाहिए वरना नायोन हमें पकड़ लेगी। लेकिन यूमी ये कहती है कि अगर नायोन ने हमें इस सिचुएशन में देख भी लिया तो वो हमें ज्वाइन कर लेगी। हमारे सीओक के तो मजे ही मजे, वो कुछ बोल तो नहीं पा रहा लेकिन उसके दिमाग में तो मजे मजे हो रहे हैं इस वक्त। वो दोनों दोबारा अपना 5वां या फिर चौथा राउंड दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त सीओक ने जितने भी एक्सरसाइज करी है जिसकी वजह से उसका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज हो चुका है, तो वो कोशिश करता है कि वो यूमी को आगे नहीं बढ़ने देगा एंड यूमी के ऊपर वो खुद कंट्रोल कर लेगा, ऐसा उसे लगता है। लेकिन जैसे ही 5 राउंड खत्म हो चुके हैं यूमी के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा सीओक जो है वो दोबारा बेहोश हो चुका है। भाई यूमी ने हमारे सीओक को निचोड़ लिया भाई। अब इसको मैं साकी बस ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। 5 राउंड करने के बाद यूमी की कंडीशन वैसी की वैसी ही है, लेकिन हमारा सीओक वो तो भाई 2 बार बेहोश हो चुका है भाई।
अब जैसे ही हमारे सियोग को होश आता है, हमारी जो नायोन है वो सियोग से ये कहते हैं कि तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। एंड सियोग सोचता है कि शायद यूमी ने उसके साथ जो सारी हरकतें करी हैं वो नायोन को नहीं पता है। हमारा जो सियोग जो है वो फटाफट अपने घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर हमारी स्टेप मदर जो है वो न्यूज़ देख रही होती है। एंड न्यूज़ में और कोई नहीं, वही सेम लड़की होती है जिसका नाम है ईयून। एंड उसी सेम मोमेंट पर हमारी जो ईयून जो है वो घर के अंदर आती है। एंड हमारी ईयून जो है वो एक फिलोसॉफी और इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, मतलब उसके पास अंधा पैसा तो है। अब हमारा सियोग जो है वो ईयून को हाई बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन स्टेप मदर के कहने की वजह से वो हमारे सियोग को हाई बोलती है, लेकिन गुस्से गुस्से में। जहाँ पर हमारी ईयून जो है वो स्टेप मदर के लिए एक पैकेट लाई होती है जो हमारी स्टेप मदर ने खुद ही मंगाया है। अब हमारा सियोग जो है वो रात को सोने के लिए अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन उसके पैर कांप रहे हैं, क्योंकि एक तो उसने बहुत ही ज़्यादा वजन उठा लिया, ऊपर से यूमी भाई बंदा पूरा का पूरा थक चुका है। रात को उसे नींद नहीं आ रही होती है, तो वो पानी पीने के लिए वापस नीचे आता है। एंड जब वो उस पानी पी के वापस अपने रूम में जा रहा होता है, वो देखता है उस पैकेट में। अब वो पैकेट खोल के देखता है, यहाँ पर उसे ये दवाइयाँ मिलती है। एंड ये दवाइयाँ के बारे में मैं कहूँ तो इट्स अ नायग्रा फॉल्स बट विद द वी, या तुम समझ चुके हो ये कौन सी दवाई है। अब हमारा सियोग जो है वो उस दवाई को बाहर निकालता है, खाने की कोशिश करने ही वाला होता है। पीछे से हमारी स्टेप मदर आती है, उसे पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई रंगे हाथों पकड़ा चुका है, लेकिन अभी भी उसने दवाई नहीं खाई है। हमारी स्टेप मदर जो है वो पैकेट उसे छीन लेती है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी होटल में कुछ तो काम हो रहा है। बेसिकली दो कपल जो है वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड वहाँ पर एक लड़की जो है वो दूसरी लड़की को थोड़े से ऑर्डर्स दे रही होती है कि तुम्हें इस मैन को कैसे सेटिस्फाई करना है वगैरह वगैरह। एंड उस लड़की के हाथ में एक हंटर भी है। एंड ये लड़की और कोई नहीं, हमारी मैनेजर या फिर वो बॉस लेडी जो भी कहो, ईयून वही है। एंड सी लुक्स रियली ब्यूटीफुल। भाई उसने जो आउटफिट पहना है, मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारी ईयून जो है वो ये हरकतें तो कर रही है, बिकॉज उसके हाथ में हंटर है। तो या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि हमारी ईयून जो है वो कैसे कैसे जलवे दिखाएगी। एंड अगली वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ईयून जो काम करेगी तुम देख के शौक हो जाने वाले हो। तो या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।